मध्यकालीन भारत का पार्ट नंबर 34 दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। कहता मुइजुद्दीन बहराम शाह जो कि 1240 से 1242 ईस्वी तक रहा था। आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं है। रजिया का दूसरा भाई था कौन? मुइजुद्दीन बहराम शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह जो कि 1242 से लेकर 1246 तक रहा। तो यह टोपी सिलने का काम करता था। बलबन अपनी बहन की शादी नसरुद्दीन से कर दी। बलबन जो है अपनी बहन की शादी किससे कर दी? नसरुद्दीन से कर दी। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में ममलूक वंश या गुलाम वंश, किसी को ममलूक वंश बोलते हैं या तो गुलाम वंश बोलते हैं। तथा नसरुद्दीन इल्तुतमिश का गुलाम था। नसरुद्दीन जो था इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। बलबन ने नसरुद्दीन महमूद शाह की हत्या कर दी। नसरुद्दीन महमूद शाह की हत्या किसने किया? बलबन ने। बलबन दल चालीसा का सदस्य था। दिल्ली सल्तनत का पहला मंगोल आक्रमण बहराम शाह के समय में हुआ था। दिल्ली पर पहला मंगोल का आक्रमण जो है बहराम शाह के समय में हुआ था। इसके बाद देखिए बलबन जो कि 1265 से लेकर 1287 तक रहा। इसका पूरा नाम था बहाउद्दीन बलबन। बेटा का नाम था शहजादा मोहम्मद। और देखिए बुगरा खां इनका बेटा ही था। कैकूबाद इनका बेटा था जो कि 1287 से 1290 तक रहा। क्यूमर्स बहाउद्दीन यानी बलबन का ही बेटा था। 1290 से 1290 तक रहा। नोट में है कहता गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी थी। क्यूमर्स गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो क्यूमर्स था। क्यूमर्स किसका बेटा था? तो बलबन का। और इसकी हत्या किसने कर दिया? जलालुद्दीन खिलजी ने कर दिया। बलबन ने दल चालीसा समाप्त कर दिया। दीवान अर्ज विभाग का गठन किया और सैन्य विभाग। जिल्ले इलाही की उपाधि ली, यानी खुदा की छाया की उपाधि धारण किया। सिजदा एवं पैगोश व्यवस्था की शुरुआत की किसने? बलबन ने। तथा सिजदा और पैगोश व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? बलबन ने किया था। बलबन ने नवरेह त्योहार की शुरुआत की। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। नवरेह त्योहार का प्रारंभ किसने किया था? तो बलबन ने किया था। बलबन की नीतियाँ रख और लौह की नीति जो कि सबसे पहले जर्मनी में शुरू हुआ था वो, और बलबन की नीतियाँ जो था रख और लौह की नीति। तथा बलबन ने दिल्ली को मंगोलों से बचाया। बलबन जो है दिल्ली को मंगोलों से बचाया और इसको दिल्ली सल्तनत का रक्षक कहा गया है, क्योंकि मंगोलों से दिल्ली को बचाया था किसने? बलबन ने। इसलिए दिल्ली सल्तनत का रक्षक कहा गया है बलबन। बलबन को उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। बलबन को किस नाम से जाना जाता है? उलूग खां के नाम से। पुत्र वियोग में बलबन मारा गया शहजादा मोहम्मद की याद में। इसके बाद देखिए कैकूबाद आता है जो कि 1287 से 1290 ईस्वी तक रहा। कहता है लकवे से मारा गया, इसको लकवा हो गया तब कैकूबाद रह गया। इसके बाद आया क्यूमर्स 1290 से लेकर 1290 तक रहा। कहता है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स था। कहता है जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर दी। जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है? क्यूमर्स की हत्या कर देता है। पॉइंट है कि गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश को क्या बोलते हैं? ममलूक वंश भी कहते हैं। 1200 से लेकर 1290 तक। इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए इसमें कौन कौन से वंश शासन किए दिल्ली सल्तनत में? तो गुलाम वंश हो गया। जीके तो सरल लगता है, ये ट्रिक देखिए, जीके तो सरल लगता है। तो जी से हो गया गुलाम वंश, के से हो गया खिलजी वंश, टी से हो गया तुगलक वंश, एस से हो गया सैयद वंश, एल से हो गया लोधी वंश। गुलाम वंश जीके तो सरल लगता है, जीके तो सरल लगता है, GKTSL, जीके तो सरल लगता है। ये ट्रिक अगर आज कीजिएगा तो पूरा वंश जो है इसका पांचों वंश याद हो जाएगा। जी से हुआ गुलाम वंश, के से हुआ खिलजी वंश, टी से हुआ तुगलक वंश, एस से हुआ सैयद वंश, एल से हुआ लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया था। देखिए इसके बाद पढ़ते हैं खिलजी वंश। इसके पहले बताएं गुलाम वंश, अब हम खिलजी वंश में आते हैं। इनका शासन काल जो था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक था। इसका संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी जो कि क्यूमर्स की हत्या किया था। क्यूमर्स की हत्या जो किया गुलाम
से लेकर 1296 तक शासन किए तथा मंगोल नेता उलुग खान ने भारत पर आक्रमण किया। और इसी समय यानी जलालुद्दीन खिलजी के समय ही मंगोलों ने क्या किया, आक्रमण किया। हालांकि मंगोल को बचाने वाला, मंगोल को आक्रमण से रोकने वाला था बलबन। इसके बलबन को दिल्ली सल्तनत का रक्षक कहा गया था। लेकिन इसके समय में जैसा ही जलालुद्दीन खिलजी आया तो मंगोल ने क्या किया, मंगोल नेता उलुग खान ने